हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। जैसे आप लोगों को पता है, हम हर एक वीकेंड पे एक स्टॉक लेकर आते हैं जिसका हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पर। और हम लोग उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम पर कौन सा स्ट्रक्चर अभी फ़िलहाल दिख रहा है हम लोगों को। फिर हम लोग उसका पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेंड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम लोग सिंपल डे मूविंग एवरेज 200 डे का यूज़ कर रहे हैं। एक ही हम लोग इंडिकेटर इसमें लगाए हैं। आप चाहे तो मल्टीपल लगा सकते हैं आपके सेटअप के हिसाब से, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही यूज़ किया है, सिंपल डे मूविंग एवरेज 200, सिर्फ यही जानने के लिए कि ट्रेंड कैसा है। तो जो आज की फाइनल क्लोजिंग है वो 1838 रुपीज़ के आसपास कोटक महिंद्रा बैंक की है। ये प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करता है बैंक में, और चौथे या पाँचवें नंबर की सबसे बड़ी बैंक है। तो और निफ्टी 50 में भी इंक्लूड है। तो ये पहले हम लोग सारे निफ्टी 50 के कवर करने वाले हैं। तो उसमें हम लोगों ने आज जो पसंद किया है वो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड है। तो अगर मैं फाइनल क्लोजिंग की बात करूँ तो 1838 रुपीज़ के आसपास है। और आप देख सकते हैं कि डेली 200 डे मूविंग एवरेज के अबव ही ये प्राइस ट्रेड कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पर। मैं अगर चार्ट पैटर्न की बात करूं कि मुझे फ़िलहाल एक ट्रेड लाइन वेज पैटर्न में बोल सकता हूँ उसको, तो यहाँ पे मुझे एक डेली टाइम फ्रेम पर एक पैटर्न दिख रही है जहाँ पे 1 और 2 और शायद यहीं पे कहीं पे तीसरा पॉइंट टच होके शायद निकल सकता है ये स्टॉक आने वाले समय में। लेकिन हर्डल किस बात का है कि 2000 रुपीज़ के आसपास उसने मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3, तो शायद हम लोगों के यहाँ पे भी शायद फेस करना पड़ सकता है 2000 रुपीज़ के आसपास। अगर ये स्टॉक यहाँ ट्रेड लाइन के आसपास ब्रेकआउट मिलता है और सस्टेन करता है तो शायद हम लोग 2000 के लिए जा सकते हैं। और लेकिन दिक्कत यही है कि 2000 के आसपास से वापस से एक सप्लाई क्रिएट होती है और वापस से वो स्टॉक जो उसकी बड़ी रेंज है, आप देख सकते हैं जनवरी से उसने उसी रेंज में, जनवरी 2021 से ये जनवरी 2025 चल रहा है। तो काफ़ी यानी 4 साल की एक जर्नी है इसी रेंज में स्टॉक ने बिताई है। जनरली ऐसा जब स्टॉक बिहेव करता है तो या तो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, अगर ऊपरी लेवल में है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है इस स्टॉक में। अगर नीचे बेस में होता है ऐसा स्टॉक तो हम लोग उसको एक्यूमुलेशन बोलते हैं। अगर यही फॉर्मेशन यहीं कहीं पे होती तो हम लोग बोल सकते थे कि ये एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है। लेकिन अबव साइड है, मार्केट भी काफ़ी चल चुका है और स्टॉक भी अप साइड में ही है, तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकता हूँ। तो शायद ये डिस्ट्रीब्यूशन भी चल रहा हो, हम लोगों को पता नहीं है कि ये क्या हो सकता है। अगर यहाँ पे कहीं पे ब्रेक होता है तो ही हम लोगों को एक कंफर्मेशन मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। तो हम लोगों को ऐसे स्टॉक में संभल कर रहना पड़ता है। हम लोगों को हम लोगों ने जो डिसाइड किया है स्टॉप लॉस, कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट का इतना स्टॉप लॉस लेने वाला हूँ, तो वही आपकी सिस्टम में भी होना चाहिए और रियल में भी उसी प्लेस पे आप लोगों को एग्जिट भी करनी चाहिए। ठीक है, वो आप पे डिपेंड है, लेकिन स्टॉप लॉस कुछ होना चाहिए। जो भी है आप परसेंटेज में 10%, 20%, 5%, 7%, जो भी आपने डिसाइड किया हो उसके हिसाब से ही आपको इस स्टॉक में रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि ये यहाँ पे हम लोग शायद ट्रैप हो सकते हैं और फिर बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। वैसे भी बैंक सेक्टर मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, क्योंकि क्या इसमें के लोन का काफ़ी ऐसा सिस्टम है लोन का जो मुझे वैसे लोन के सिस्टम में समझ में नहीं आ रहा है। कैसे फ्रॉड लोन भी काफ़ी होते हैं इस केस में। तो बैंक सेक्टर थोड़ा रिस्की रहता है, तो उसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस से ही बेटर समझ सकते हैं फंडामेंटल के कंपेयर टू। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी जो मोमेंटम है बोल सकता हूँ कि 200 डे मूविंग एवरेज है। अगर मैं अपनी चेकलिस्ट प्रिपेयर करता हूँ तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। फर्स्ट चेकलिस्ट कंप्लीट है। सेकंड जो मैंने यहाँ पे एक जोन क्रिएट किया हुआ है वो प्राइस में आपको बोल रहा हूँ। अबव है 1800 और नीचे जो है 1680। ये जो रेंज है प्राइस की, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, अपर साइड की रेंज है 1800 और नीचे 1680। जो ये एक बेस बनाया है, काफ़ी आप देख सकते हैं ये बेस ही ये एक वन टाइप ऑफ, तो यहाँ से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो सेकंड चेकलिस्ट में मैं रखता हूँ तो यस है
कि ये बॉक्स के अबाउ ट्रेड कर रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज के अबाउ ट्रेड कर रहा है। अगर चार्ट पैटर्न देखूँ तो मुझे यहाँ पे एक वेज पैटर्न देख रही है 1 2, लेकिन इसमें अभी तक थर्ड पॉइंट टच नहीं हुआ है। एक बार ये थर्ड पॉइंट टच होकर निकलता है, यहीं कहीं पे कंसोलिडेट हो सकता है, तो हम लोग एक बार के लिए सोच सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये 2000 के आसपास काफ़ी रेजिस्टेंस इसने फेस किया है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे कहीं भी अगर वापस से रिट्रेस करता है तो फिफ्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स इसी प्राइस के आसपास से इसने रिट्रेस किया है, स्टॉक वापस से उसी रेंज पे वापस से आ गया है। तो हम लोगों को एक बड़ा बॉक्स देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो एक हर्डल ये भी है कि 2000, अगर 2000 निकलता है तो हम लोगों को वापस से स्टॉक में न्यू हाई देखने को मिल सकता है। लेकिन कंडीशन ये 2000 को भी उसको सस्टेन ब्रेक करना पड़ेगा, बिग वॉल्यूम के साथ ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हम लोगों को न्यू हाई देखने को मिल सकता है। या तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी हो सकता है। याद रखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी हो सकता है। क्यों मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोल रहा हूँ, क्योंकि अबव यहाँ पे एक प्राइस है वो कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी हो सकता है। अगर बेस में बनता है तो मैं उसको एक्यूमुलेशन फेज बोलता, लेकिन यहाँ अबव बन रहा है तो यानी भी ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी हो सकता है। तो हम लोगों को संभल कर रहना चाहिए। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो अभी 2000 के आसपास अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस है, उसको वो फेस करना पड़ेगा। अगर वो भी उसने ब्रेक कर दिया विथ वॉल्यूम और सस्टेन भी रहा प्राइस, तो न्यू हाई देखने को हम लोगों को मिल सकता है उस केस में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से डेली टाइम फ्रेम पर मुझे एक पैटर्न दिख रहा है वेज, अगर वो ब्रेक करता है और इसके बाद एक रेजिस्टेंस है अच्छा खासा 2000, अगर वो भी वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो इस स्टॉक में न्यू हाई देखने को मिल सकती है। अदरवाइज वे वापस से स्टॉक एक ही रेंज में चला जा सकता है। और आप देख सकते हैं 2021 के बाद मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों को जनरेट करके दिया है, लेकिन इस स्टॉक ने कुछ प्रॉफिट न बराबर इसने जनरेट करके दिया है। तो शायद काफ़ी यहाँ पे एक रेंज में ये स्टॉक ने ट्रेड किया है। ठीक है, अब वीकली बेस पे अगर मैं देखूँ तो मुझे वीकली टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है। सेम वीकली टाइम फ्रेम पर मुझे एक अच्छी बात है, जो आज फ्राइडे है, क्लोजिंग हो चुकी है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पर मुझे ये स्टॉक क्यों मेरी चेकलिस्ट में यस आ रहा है, क्योंकि वीकली बेस पे उसने 200 डे मूविंग एवरेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 डे उसने रिस्पेक्ट किया, जबकि सिंगल डे में काफ़ी फॉल्स सिग्नल जनरेट किए हैं इसने। लेकिन अब वीकली बेस पे आप देखोगे तो यहाँ से जैसे कि यहाँ पे उसने टच किया, वापस से एक अच्छा बाउंस मिला, फिर यहाँ से उसने फिर वापस फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे उसने अच्छे से ब्रेक किया और अच्छे बड़ी कैंडल के साथ उसने किया। तो यहाँ पे शायद एक बार दिक्कत आ सकती थी, लेकिन वापस से वही फेज में चला गया जहाँ पे प्रीवियस फेज में था। तो अभी वीकली में भी बोलूँ तो वीकली में भी एक सेम ही पैटर्न दिख रही है जो डेली टाइम फ्रेम पे दिख रही है। तो वीकली में भी एक मुझे अच्छा दिख रहा है, लेकिन कंडीशन एक ही है सेम जो डेली टाइम फ्रेम पे थी, कि हम लोगों को यहाँ कहीं पे 2000 के, अगर वीकली में आप देख सकते हैं तो वीकली में 2000 के आसपास एक ब्रेकआउट मिल सकता है हम लोगों को। तो डेली में पहले मिल सकता है, वीकली में बाद में मिलेगा, लेकिन जैसे ही वीकली में अगर ये ब्रेकडाउन मुझे मिला 2000 के अबव, तो मैं वापस आपको बोल रहा हूँ ये स्टॉक न्यू हाई के तरफ जा सकता है। मेरे हिसाब से ये उसके बेस पे ही है अभी। लेकिन नीचे अगर ट्रेडिंग लाइन में मैंने खींची है कोरोना से एक 2020 और इसके बाद 2024 में जो गिरावट आई थी, वो मेरे सेकंड पॉइंट है। अगर ये ब्रेक करता है, ये जोन के नीचे भी ब्रेक करता है और ये ट्रेड लाइन भी ब्रेक करता है, तो हम लोगों को आने वाले समय में स्टॉक में काफ़ी अच्छी खासी मंदी देखने को मिल सकती है। फिर वो 1200 से लेकर 1300 के आसपास वो ये स्टॉक हमें वापस से देखने को मिल सकता है। तो हम लोगों को यहाँ पे स्टॉप लॉस या जो भी आपने डिसाइड किया उसके हिसाब से अकॉर्डिंग आपको प्लान करना पड़ेगा। फिलहाल मेरे हिसाब से वीकली बेस पे भी इसने क्लोजिंग दे ही दी है 200 डे मूविंग एवरेज के अबव, तो एक अच्छा साइन है। बॉक्स के अबव क्लोज दिया है वो दूसरा साइन है, नियर टू ट्रेड लाइन है ये तीसरा है। जनरली ब्रेकआउट से पहले इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं ताकि हमारी एंट्री अच्छी हो जाए, स्टॉप लॉस थोड़ा कम हो जाए, इसलिए हर ब्रेकआउट से पहले थोड़ी
उसको एनालिसिस करिए। हर ब्रेकआउट पे आप अगर मान लीजिए वो फैक्ट ब्रेकआउट हुआ तो आपका स्टॉप लॉस लंबा हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को ब्रेकआउट होने से पहले हम लोगों को एंट्री और एग्जिट हमारी डिफाइन कर लेनी चाहिए, स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर लेना चाहिए और जो हम लोगों का जो चेकलिस्ट होता है उसमें क्या क्राइटेरिया में सारे ब्रेकआउट होने से पहले वो क्राइटेरिया में हमारे क्राइटेरिया में आता है। अगर आता है तो हम लोग इसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो 200 डे मूविंग एवरेज के अबव प्राइस क्लोज थी, एक अच्छी बात है। और नियर टू ब्रेकआउट भी है। एक पॉइंट है कि 2000 रुपीज़ के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस अच्छा खासा है। अगर वो ब्रेक करता है तो इसमें और तेज़ी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में, ठीक है। तो वीकली बेस में भी सेम ही है, डेली बेस एक ही पैटर्न दिख रही है। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम चेक करता हूँ तो मंथली में मुझे ऐसे सच कोई पैटर्न नहीं दिख रही है। ये जो हम लोगों ने ड्रॉ किया वैसा ही है, आप लोग उसको बोल भी सकते हैं नहीं भी बोल सकते, लेकिन मुझे ऐसा सच कुछ पैटर्न नहीं दिख रही यहाँ पे, बस एक कंसोलिडेट ही दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे वही है कि मैं जो डेली और वीकली मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस है मैं उसके साथ जाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि ये भी 200 डे मूविंग एवरेज के अबव है लेकिन काफ़ी अपसाइड है। तो मैं यहाँ पे एक बार के लिए मंथली में मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है। ये बस ये जो नीचे वाली ट्रेड लाइन है वही अभी दिख रही है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया। अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक होती है तो हम लोगों को 1300 से 1200 के आसपास ये स्टॉक वापस से देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक होती है तो मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वीकली। जो मैंने 3 टाइम फ्रेम डिस्कस किए उसमें मैं वीकली को ही इम्पोर्टेंट देने वाला हूँ। अगर किसी को इसमें कुछ अपना जो सेटअप है उसको भी ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से डेली वीकली मोमेंटम दिख रहा है। देखना यही है कि 2000 के आसपास अगर रिट्रेस करता है तो फिर मेरे हिसाब से वापस से इसी एक्यूमुलेशन फेज में चला जा सकता है, और फिर ये अगर ये ब्रेक करता है तो हम लोगों को इसमें अच्छी खासी मंदी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। अगर 2000 रुपीज़ उसने जो ब्रेक किया तो इस स्टॉक में नया हाई देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, ठीक है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक अभी फिलहाल डेली और वीकली बहुत इंपॉर्टेंट, खास करके वीकली। तो आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक को अपने जो सेटअप है उसमें वीकली टाइम फ्रेम ही सेटअप कीजिए ताकि आप लोगों को एक अच्छा खासा ब्रॉड व्यू मिल सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।